कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंदाय नमो नमः, माधवाय नमो नमः, कृष्णाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 अध्याय 11 विराट रूप का वर्णन करेंगे और अध्यात्म बंधन चैनल से जुड़कर भगवत भक्ति प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 और 2 का अध्ययन कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहता है, अर्जुन भगवान से कहता है कि मदनुग्रहाय परमं ग्राममध्यात्म संजितं यत्त्वयोक्तं वचनस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने जिन अत्यंत गुरु आध्यात्मिक विषय का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अर्थात इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, जहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनके भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। उनकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की जा चुकी है। अब हम जहाँ तक अर्जुन की बात करते हैं, उनका कहना है कि उनका मोह दूर हो गया है। उनका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अब अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानकर अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसने कृष्ण जैसे मित्र को प्राप्त किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानकर वह प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध है और वह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानते। अतः इस अध्याय में वह सबको कृष्ण की अलौकिक स्थापित करने के लिए प्रार्थना करता है। वे अपना विराट रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु, आप अपना विराट रूप दिखाएं और हमें वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है
किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उनके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकारता है कि वह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि वह कृष्ण समस्त कारणों के कारण और परमात्मा के रूप में सभी जीवों में विद्यमान है। भवाव्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरस्तो मया त्वत्या कमलपत्रत्रां माहिमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण के कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उन्हें विश्वास दिलाया है। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभावः प्रलयस्थता, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि वह समस्त उत्पत्ति और प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबको पृथक असंगत रहते हैं। जैसे कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा कि वे सर्वव्यापी हैं तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का आचित्य ऐश्वर्य है और अर्जुन स्वीकार करता है, उसे भली भांति समझ लिया है। एवमेतद्यस्तथा त्वमात्मानं परमेश्वर इष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने की इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश आपने किस स्वरूप में किस प्रकार से किया है। फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि भगवान की इस प्रकट रूप को देखे जिसके वे ब्रह्मांड के भीतर काम करते हैं। यद्यपि इससे पृथक हैं, अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित हैं, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे समझ सकते हैं कि अर्जुन को उसके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि वह भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए संबद्ध रहना पड़ेगा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हमने आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 1, 2 और 3 का अध्ययन किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा